तो आज की वीडियो में मैं Realme 12 Pro Plus की कैमरा टेस्टिंग करने वाला हूँ फोटोज के लिए। अगर आपको देखना है इसका वीडियो परफॉर्मेंस कैसा है, वो सेकंड वीडियो है इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसका फोटो क्वालिटी कैसा है। आउटपुट आप यहाँ देख सकते हो। पहली चीज जो मैंने नोटिस करी, नॉर्मली Realme का ही रहता था, कलर्स थोड़े बूस्टेड, थोड़े सैचुरेटेड रहते थे, बट इस साल इसको काफी अच्छा प्रोसेसिंग को ट्वीक करा है, जिस वजह से आपको कलर्स काफी नेचुरल साइड पे मिलेंगे। कई जगह पे आपको ऐसा भी लगेगा थोड़े म्यूटेड कलर्स हैं, मतलब उतने वाइब्रेंट कलर्स नहीं आ रहे, रेड ग्रीन ब्लू येलोज ये सारे, बिकॉज इस बार प्रोसेसिंग ऐसी है। तो कई लोगों को अच्छा लग सकता है, कई लोगों को शायद बूस्टेड कलर पसंद होंगे, बट अगर आप एडिटिंग में फोटो लेके जाते हो थोड़े चेंजेस करके आप एडजस्ट कर सकते हो। तो एक पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाता है। मुझे नॉर्मली फोन्स जो थोड़ी नॉर्मल प्रोसेसिंग करते हैं कलर्स में, वो बेटर लगते हैं, जो Realme इस बार अपनी फोटोज में कर रहा है। दूसरी चीज जो नोटिस करी वो है डिटेल और क्लैरिटी। तो फोटोज में डिटेल अच्छा है, शार्पनेस अच्छा है, डायनामिक रेंज ऑल ओवर अच्छा है। कई सिचुएशन में ऐसा आपको लगेगा कि जो हाइलाइट्स हैं हल्के से ओवर एक्सपोज हो जाते हैं, बट नॉर्मली जो शैडोज है उसको ये फोन अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आप नॉर्मल डे लाइट में, चाहे बाहर या घर पे या कंट्रोल लाइटिंग में भी अगर आप प्राइमरी कैमरा यूज कर रहे हो, तो ऑल ओवर आपको बढ़िया फोटोज मिल जाएंगे विद गुड डायनामिक रेंज, गुड कॉन्ट्रास्ट, और इवन जो कलर्स हैं वो थोड़े नेचुरल साइड पे रहते हैं। उसके बाद अगर आप कैमरा ऐप ओपन करोगे, बेसिकली आपको 5 ऑप्शंस मिलती हैं। 1x के साथ एक 2x का भी ऑप्शन है। अब ये जो 2x है ये डिजिटल जूम है। प्राइमरी सेंसर जो 50 मेगापिक्सल है उसको डिजिटल क्रॉप करके आप फोटोज ले सकते हो। सैंपल्स आप यहाँ पे कुछ देख सकते हो। रिजल्ट मुझे ठीक ठाक लगा, इतना कुछ खास नहीं है। कई फोन्स में 2x की प्रोसेसिंग अच्छी होती है, जैसे अभी हमने Redmi में भी देखा, उसके बाद हमने पोको का भी 2x ट्राई करा, तो वहां पे मुझे रिजल्ट कंपैरेटिवली बेटर लगा। उसी से अगर कंपैरिजन की हम बात करें, कमेंट में आप बता देना कि इस फोन का कंपैरिजन हम किसके साथ करें, Redmi के साथ या पोको का जो नया फोन आया है, जिस पे ज्यादा कमेंट्स आएंगे वो हम कर देंगे। टॉकिंग अबाउट 2x कैमरा, अगेन रिजल्ट ठीक ठाक है। अगर आप थोड़ा जूम करके फोटोज लेना चाहते हो तो आपको यूजेबल फोटोज मिल जाएंगी। देन उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट कैमरा की बात करूं, जो है अल्ट्रा वाइड एंगल 8 मेगापिक्सल का कैमरा, यहाँ आप सैंपल्स देख सकते हो। रिजल्ट मुझे एवरेज लगे, इतना कुछ खास नहीं है। 8 मेगापिक्सल का कैमरा इस बजट में आता है, बट परफॉर्मेंस उतना बढ़िया मुझे नहीं लगा। एजेस में सॉफ्टनेस ज़्यादा है, प्रोसेसिंग उतनी खास नहीं है जितनी प्राइमरी कैमरा की थी। इवन डिटेल टेक्सचर मुझे कई जगह फोटोज थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगी हैं। तो आई वुड से अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा इस एवरेज, उतना कुछ खास नहीं है जितना प्राइमरी कैमरा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बट अगर हम मेन कैमरा पे मूव करते हैं, जो इस फोन का एक हाईलाइट है, 3x पेरिस्कोप कैमरा, आप भी उसी को देखने के लिए शायद इस वीडियो में आए होगे। तो 71mm का जो आपको एंगल ऑफ व्यू मिलता है, जो 3x जूम है, वो आई थिंक इसका बेस्ट पार्ट है, बिकॉज फोटोज जो हमने ली अलग अलग सिचुएशन में, डिटेल बहुत अच्छी है। ओवरऑल इमेज का प्रोसेसिंग काफी अच्छा है। कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ओवर शार्पनिंग आ रही है या हाईलाइट्स ओवर एक्सपोज हो रहे हैं। कलर्स भी जैसे प्राइमरी कैमरा में म्यूटेड थे, वैसे ही 3x में भी हैं। तो आई वुड से अगर आप जूम करके फोटोज लेना ज़्यादा पसंद करते हो, इस फोन से आपको वो बढ़िया आउटपुट मिलेगा। और यहाँ से एक ये चीज़ भी आती है, पिछले 2 साल में कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं आया जिसमें 3x आपको ऑप्टिकल जूम मिले। लास्ट S21 FE था सैमसंग का, जो 30-35 हज़ार के बजट में आया था। उससे अगर कंपैरिजन चाहिए वो भी हम देख लेंगे, बट अदरवाइज 3x का आउटपुट इस बजट में, अगर आप जूम ज़्यादा यूज़ करते हो, ये एक बहुत सही फोन है आपके लिए। और जो 3x पेरिस्कोप कैमरा है ना, इसको यूज करके आप 6x में भी फोटोज ले सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपको कैमरा ऐप में ऑप्शन मिलता है 6x का। वो अगेन जो कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, उसको बेसिकली डिजिटली क्रॉप करके आपको एक 6x की फोटो दे देता है। तो आउटपुट अगर आप देखोगे कुछ खास नहीं है। आई वुड से आप फोटोज ले सकते हो, जस्ट इन केस आप वहां नहीं जा पा रहे, बट उतना बढ़िया आउटपुट, उतनी क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। तो आई वुड सजेस्ट 3x पे फोटो ले लेना, बाद में एडिटिंग में क्रॉप कर लोगे तो आपको ज्यादा बेटर फोटो मिलेगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। और अगर हम 3x में पोर्ट्रेट्स की बात करें, यहाँ आपको मैं कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ 3x के। स्किन टोन काफ़ी अच्छे से मैनेज करी है, डिटेल अच्छी है, कहीं भी ऐसे नहीं है कि स्किन स्मूथनिंग अप्लाई नहीं हो रही है। बट उससे बढ़िया ये है कि 3x में जब आप पोर्ट्रेट लेते हो, पर्सपेक्टिव बहुत नेचुरल आता है। जो एज डिटेक्शन है वो काफ़ी सही है, और बैकग्राउंड ब्लर जो है ना, बैकग्राउंड भी थोड़ा कंप्रेस होता है, तो देखने में थोड़ा डिजिटल कैमरा वाला आपको लुक एंड फील आएगा। तो 3x ओवरऑल, चाहे प्राइमरी कैमरा हो या पोर्ट्रेट्स हो, इट इज डूइंग अ गुड जॉब। देन पोर्ट्रेट में अगर मैं 1x की बात करूं, वहां पे मुझे 1-2 इश्यूज लगे। सबसे पहला है बैकलाइट प्रोसेसिंग। जब हम बैकलाइट में फोटोज ले रहे थे, सन सब्जेक्ट के पीछे था, तो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट थे, सब्जेक्ट पे उतनी बढ़िया लाइट नहीं आ रही थी। तो पोर्ट्रेट में अगर आप बैकलाइट में लेने वाले हो तो उतना खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक और इशू है हाईलाइट का। तो पोर्ट्रेट्स में जब आप यहाँ थोड़े ज़्यादा क्लोजअप लोग हैं, जब लाइट डायरेक्टली सब्जेक्ट पे आ रही है तो स्किन कई बार हल्की सी ओवर एक्सपोज हो जाती है। बट अगर आप घर पे ज़्यादा पोर्ट्रेट लेने वाले हो तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा एज डिटेक्शन अच्छा है, डेप्थ ऑफ फील्ड काफ़ी नेचुरल है।
डिटेल टेक्सचर सब कुछ काफ़ी बढ़िया आता है, तो प्रोसेसिंग में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो पोर्ट्रेट मोड भी इसका ऑल ओवर इज गुड, इवन आप फुल लेंथ में भी पोर्ट्रेट शॉट्स ले सकते हो। उसके बाद हमने लो लाइट में भी कुछ फोटोज लिए हैं, जब थोड़ा अंधेरा हो गया था, शाम का टाइम था। पहले आप प्राइमरी कैमरा के सैंपल्स देख लो, अच्छा है, आउटपुट अच्छा है। लाइक लो लाइट में कहीं ऐसा नहीं आपको लगेगा कि शैडोज में बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है, कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा मेंटेन करता है। तो अगर आप रात को या शाम को ज़्यादा फोटोज़ लेने वाले हो, ऐसा कोई मेजर दिक्कत नहीं है, फ्लेयर का भी कुछ इशू नहीं है। तो ये एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट सब कुछ अच्छे से कंट्रोल करता है। बट अगर आप 2x पे जाके फोटोज़ लेते हो, वहाँ पे उतना बढ़िया आउटपुट नहीं है। जो इसका डिजिटल क्रॉप है वो उतना बढ़िया नहीं है। इवन अल्ट्रा वाइड में लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी एवरेज है, आई वुड से क्लोज टू पुअर परफॉर्मेंस। तो अल्ट्रा वाइड ऑल ओवर इसका इतना कुछ खास नहीं है। बट अगर आप 3x में लेते हो तो वहाँ पे आउटपुट काफ़ी अच्छा है, प्रोसेसिंग अच्छी है, नॉइस आपको उतना इशू नहीं दिखेगा। बस शार्पनेस में मुझे लगा 3x में जब लाइट बहुत ज़्यादा कम होती है तो हल्का शार्पनेस इधर उधर हो जाता है, बट अदरवाइज ओवरऑल लो लाइट में इट इज़ डूइंग अ गुड जॉब। लास्ट में सेल्फी की अगर मैं बात करूं फोटोज़ में, उसके बाद हम वीडियो पे चलेंगे। तो सेल्फी में भी ओवरऑल कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, स्किन टोन सही मेंटेन कर रहा है, डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छा देता है। अगर आप पोर्ट्रेट में सेल्फी ले रहे हो, नेचुरली भी आप नॉर्मल मोड में भी ले सकते हो। बट दिक्कत वहाँ आएगी जब लाइट डायरेक्टली अगर कभी फेस पे आती है, सन डायरेक्टली आता है, तो ओवर एक्सपोज कई बार कर देता है। वो एक इशू है आई थिंक प्रोसेसिंग का, बट अदरवाइज सेल्फी भी सही है, आप 32 मेगापिक्सल पे सेल्फीज ले सकते हो। अब अगर मैं थोड़े मोड्स की बात करूँ, कुछ इंटरेस्टिंग मोड्स हैं। सबसे पहला है स्ट्रीट मोड। ये नया नहीं है, पहले भी काफ़ी फ़ोन्स में आया, पर बेसिकली इसमें क्या किया है, 16mm अल्ट्रा वाइड एंगल है, 24mm का ऑप्शन है जो बेसिकली 1x है, 48 2x है, 71 3x, 140 6x। तो बेसिकली काम वही हो रहा है, वही लेंसेज यूज़ हो रहे हैं। वो नाम ऐसा दे दिया कि आप स्ट्रीट जब शूट कर रहे हो तो बोलते हैं ना लोग कि 24mm पे शूट करो, 48mm 50mm इस तरीके से, तो वो एक बेसिकली आपको रेफरेंस मिल जाएगा। ऊपर यहाँ पे ही स्ट्रीट मोड में जूम का ऑप्शन है। इसमें क्या है, जब आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर ऐसे पॉइंट करोगे ना और आप टैप करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जूम कर लेगा। तो आपके लिए ये है कि आपको खुद एडिटिंग में या मैनुअली जूम नहीं करना पड़ेगा, जूम फीचर को यूज़ करके आप अपनी फ़ोटोज़ ले लेते हो, जो अगेन एक हद तक डिजिटल क्रॉप है, तो क्वालिटी थोड़ी इधर उधर हो सकती है। उसके बाद अगर मैं मोर पे जाता हूँ, यहाँ काफ़ी ऑप्शंस हैं, ऑलमोस्ट 12 फीचर्स हैं। मैं मेन फीचर्स आपको बता देता हूँ। प्रो मोड में अगर आप जाओगे तो आप फोटोज़ प्रो मोड में ले सकते हो, जेपेग है, इवन रॉ का ऑप्शन है। आई विश रॉ प्लस जेपेग भी होता, बिकॉज काफ़ी फ़ोन्स रॉ प्लस जेपेग का भी ऑप्शन देते हैं। अभी हमने रिसेंटली एक फ़ोन ट्राई करा था जो 10-11 हज़ार का था, उसमें भी ये ऑप्शन है। तो आई विश ये ऑप्शन इस फ़ोन में रहता। अदरवाइज आप शटर स्पीड, ISO, EV एक्सपोजर वैल्यू, फोकस, वाइट बैलेंस, ये सब मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। बट एक चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी, जब आप प्रो मोड में शूट कर रहे हो, आप अल्ट्रा वाइड 1x 2x 3x 6x, इवन 6x में भी आप प्रो मोड में यूज़ कर सकते हो। काफ़ी फ़ोन में ये ऑप्शंस नहीं होती, तो एक चीज़ अच्छा है, प्रो मोड में आप सारी फोकल लेंथ यूज़ कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड 1x 2x 3x एंड 6x। तो ये था Realme 12 Pro Plus का फोटो का परफॉर्मेंस। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। मैं अपने व्यूज़ शेयर कर चुका हूँ, आपने सुना होगा। तो दैट्स इट। अगर आपको और इस तरीके की शॉर्ट वीडियोस देखनी है स्मार्टफोन्स की, यहाँ जो नए फोन्स आ रहे हैं उनकी कैमरा सेटिंग्स, ये मेरा दूसरा चैनल है, नया चैनल है, तो अगर आप इसमें सब्सक्राइब नहीं हो आप कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।